पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने मौक़िफ़ इसके हवाले से दिया है, बार बार दिया है, हर सूबे के कॉन्टेक्स्ट के बारे में दिया है, और मैंने वाज़ेह कह दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, अवाम के राय के साथ खड़ी होगी, और जो कदम इत्तफ़ाक़ राय से किया जाएगा, अवाम के इत्तफ़ाक़ राय से किया जाएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके साथ देगी जैसे देती रही है। हम ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती किसी चीज़ को ना पहले माने हैं, ना आज मानेंगे, ना कल मानेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक हुकूमत से ताउन मौतर रहेगा। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए गए तो नून लीग के साथ ताउन के मूड में नहीं, पंजाब के खिलाफ साजिश का सोच भी नहीं सकता। नए सूबों पर अवाम का जो फैसला होगा, पीपल्स पार्टी उसके साथ खड़ी होगी। 28वीं आनी तरमीम से मुतालिक कोई इल्म नहीं। बिलावल भुट्टो का बानी पीटीआई से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। बिलावल भुट्टो जरदारी के अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात, पार्लियामान में कानून साजिश से मुतालिक राब्ते बढ़ाने पर इत्तेफाक। सबको मिलकर इंतखाबी रिफॉर्म्स पर काम करना चाहिए। हम नहीं चाहते कि इलेक्शन पर एतराज़ात हों। अपोजिशन ने कमेटियों का बाइकआउट कर रखा है, चाहते हैं अपोजिशन दोबारा कमेटियों का हिस्सा बने। पीपल्स पार्टी चाहती है पार्लियामान मुकम्मल फ़ाल हो। उम्मीद है अपोजिशन जमात अपने फैसलों पर नजरसानी करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक से अपोजिशन रहनुमा असद कैसर, जुनैद अकबर की मुलाकात, पार्लिमानी अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में असद उमर की भी शिरकत। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन रहनुमाओं की स्पीकर से सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद में किरदार अदा करने की दरख्वास्त। बैरिस्टर गोहर ने कहा पीपल्स पार्टी के साथ होने वाली मुलाकात खुशाइंद है। बानी पीटीआई से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। मुल्क में जमहूरियत के लिए सियासी राब्ते जारी रहने चाहिए। असद कैसर ने कहा हमारे कोई बैकडोर राब्ते नहीं है। वज़ीर आज़म से मुलाकात बारे कोई इल्म नहीं। लॉन्ग मार्च मौखर करने से मुतल्लिक़ फैसला मुशावरत से होगा। पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। यह खैर सगाली का दौरा था। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की पीपल्स पार्टी वफ़द से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी की जानिब से अपोजिशन के साथ राब्ते बहाल करने की दरख्वास्त की गई है। बानी पीटीआई की शिफा अस्पताल मुंतकली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के जरिए दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जेल रूल्स 1978 को नज़रअंदाज किया गया। आर्टिकल 10 ए मुनसिफाना ट्रायल और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई का हक देता है। मामला पहली बार सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर हुआ, फरीक़ैन को नोटिस जारी नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इख्तियार समात से तजावुज़ करता है, नजरसानी होनी चाहिए। मुकदमे में बगैर फरीक़ैन को नोटिस जारी किए ऑर्डर जारी नहीं किया गया। पटिशन की काबिल समात होने के संजीदा कानूनी नुक्ते को मौखर करके एक तरफा अबूरी हुक्म जारी कर दिया गया। अबूरी मरहले पर हतमी नौयत का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली का केस, उस्मा खान ने इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। इजाफी दस्तावेजात में नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी की तफसीलात शामिल। मरियम नवाज की नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जारी अदालती अहकामात की तफसीलात भी शामिल। आसिफ अली जरदारी को जेल में फ्राहम सहूलियात की तफसीलात भी शामिल। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे बानियों में से एक बानी है, उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। हमारी जमात ने हमेशा यही पॉलिसी रखी कि सेहत के मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए। ये हर कैदी का हक होता है कि उसको सेहत की जो सहूलियात हैं, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, वो फराहम की जाएं आइन कानून के मुताबिक। हमने पहले दिन से कहा था कि जिस अदारे का काम है उसी ने ये करना है। किसी आर्म ट्विस्टिंग से, किसी धमकी से, डिक्टेट करने से, सड़क ब्लॉक करने से, जलसा रखने से, हमला करने से ना मुलाकात होगी ना कुछ और होगा। और आखिरकार वही हुआ। हमने बिल्कुल, हुकूमत का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर था कि जेल हुकाम, जेल मैनुअल के तहत या फिर अदालत इस बात का तयन कर सकती है कि मुलाकात कब होनी चाहिए और कब नहीं होनी चाहिए। वही हुआ। सेहत की सहूलियात की फराहमी हर कैदी का हक है। बानी पीटीआई को भी सेहत की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ने कहा बानी पीटीआई इक़्तिदार में थे तो मुखालिफिन को ताने दिया करते थे। बानी पीटीआई जेल जाकर बीमार हो जाते और अच्छे खाने मांगते हैं।
हमारी तरफ से बानी के इलाज को लेकर कोई सियासत नहीं की गई। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, कहानियां बनाई जा रही हैं, वो बनी गाला जाएगा, फिर नथिया गली जाएगा। बानी की सेहत को अपनी सियासत का एजेंडा ना बनाए। पहले दिन से मौक़िफ़ है, हर इदारे ने अपना काम करना है। धमकी, डिक्टेट करने, सड़क ब्लॉक कर हमले करने से मुलाकात नहीं होगी। वज़ीर आज़म की पेट्रोलियम मसनूआत पर आवाम को फौरी रिलीफ फराहम करने की हिदायत। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक को फौरी कराची जाने और ऑयल रिफाइनरी से मुज़ाकरात की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, डीजल का ज़्यादातर हिस्सा मकामी रिफाइनरीज में तैयार होता है। कीमतों में कमी के लिए वज़ीर पेट्रोलियम खुद मुज़ाकरात मुकम्मल करें। जिस हद तक मुमकिन हो आवाम को फौरी रिलीफ पहुँचाया जाए। वज़ीर आज़म की वज़ीर पेट्रोलियम को ईंधन से मुतालिक रिलीफ के लिए इक़दाम की हिदायत। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से शहर पानी पानी, सड़कों और गलियों में गाड़ियां पानी में डूब गई। कैंट के नशेबी इलाके से आब, पानी घरों में दाखिल। शेर ज़बान कॉलोनी, पीपल्स कॉलोनी और दीगर इलाकों में कई फुट पानी जमा। नाला लई और अतराफ के इलाके में हंगामी सूरत हाल। सुबह सवेरे नाला लई में पानी की सतह 21 फुट तक बुलंद हो गई। खतरे के सायरन बजा दिए गए। लोगों को इनखला की हिदायत। बारिश थम जाने के बाद पानी का लेवल नीचे आ गया। चकलाला में सबसे ज्यादा 144 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। वासा कमला हैवी मशीनरी के साथ निकासी आब में मसरूफ। गुजरात नारोवाल शकरगढ़ में मूसलाधार बारिश, नाला बई और बसंतर में पानी के बहाव में इजाफा। मर्दान, सबाबी और गिरदनवाह में भी गरज चमक के साथ बारिश। वजीर आला पंजाब का बारिशों के दौरान तेज तरीन निकासी आब ऑपरेशन का हुक्म। लीड टेस्ट में पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ मायूस कुन आगाज। ओपनर अहसान उवैस बगैर खाता खोले आउट। शान मसूद 5 रन पर ही हिम्मत हार गए। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। सलमान अली आगा पहली बार टेस्ट मैच में क़यादत कर रहे हैं। मेजबान टीम के कप्तान जरूर ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ अच्छे मुकाबले की तवक्को है। सलमान अली आगा ने कहा, हम टॉस जीत जाते तो पहले बैटिंग ही करते। पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान क्रिकेट सीरीज़ का ऐलान। पाकिस्तान 9 अक्टूबर से 21 नवंबर तक श्रीलंका और इंग्लैंड की मेज़बानी करेगा। श्रीलंका का दौरा पाकिस्तान 14 अक्टूबर से शुरू होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका की टेस्ट सीरीज़ ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होगी। वनडे इंटरनेशनल ट्रॉफी ट्राई सीरीज़ में पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड शामिल होंगे। ट्राई सीरीज़ 18 से 31 अक्टूबर तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। हॉकी वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा। कौमी टीम को इवेंट में इंग्लैंड से शिकस्त हुई। वेल्स के खिलाफ मैच बराबर रहा। ग्रुप डी से इंग्लैंड की टीम अगले मरहले में पहुंच चुकी। दूसरी टीम का फैसला भी आज होगा। मुल्क भर में छोटे ताजरों के लिए खुसूसी टैक्स स्कीम का इजरा। वजीर खजाना की ताजरों को हिरासा न करने की यकीन दहानी। रिटेलर स्कीम ऐप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, हमें हर तबके को कौमी धारे में लाना होगा। कोई तबका टैक्स के धारे में ना आए तो टैक्स का निज़ाम नहीं चलता। रिटेलर स्कीम ऐप से छोटे दुकानदारों को सहूलत मुयसर आएगी। इनकम टैक्स गोशवारे को आसान और सादा बनाने की कोशिश की है। वजीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर कियानी ने कहा, रिटेलर स्कीम ऐप के जरिए दुकानदार फाइलर बन सकेंगे। छोटे ताजरों को ग्रीन प्लेट जारी की जाएगी। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा, FBR को अरबों रुपए की आमदन होगी। ईरान कशीदगी बढ़ने पर यूरोप में अमरीकी फौजी असासों पर हमलों पर गौर कर रहा है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की ईरानी हुकूमत के करीबी ज़रा के हवाले से रिपोर्ट। ज़राए फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ईरानी अफवाज ने जनूब मशरकी यूरोप बशमूल बुल्गारिया में अमरीकी फौजी असासों पर मुमकिन हमलों का जायजा लिया। ईरानी ज़राए के मुताबिक ज़ेर समंदर फाइबर ऑप्टिक केबल में खलल डालने का भी जायजा लिया जा चुका है। ईरान के साथ कोई बातचीत या मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही बयान की तरदीद कर दी। ईरान की बहरी नाकाबंदी मुकम्मल कुव्वत के साथ बरकरार है।
आबना हुर्मस खुली है, पानी के अंदर मौजूद तमाम बारूदी सुरंगें हटा दी गई हैं। अमरीकी सदर ने आबना हुर्मस को अमरीका का नया हिस्सा करार दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी। ट्रंप का अमाराती हममनसब मोहम्मद ज़ैद बिन अल नहियान को टेलीफोन। मशरक़ वुस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने ईरान के साथ तमाम तिजारती मामलात मुअत्तल कर दिए। तिजारत, कमर्शियल तबादले और इक़्तिसादी ट्रांजैक्शंस रोक दी गई। अमीराती वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक फैसला ख़ित्ते में बढ़ती कशीदगी के बायस किया गया। कशीदगी इलाक़ाई आलमी अमन और सलामती को नुकसान पहुँचा रही है। ईरान ने अमीरात पर मिसाइल हमले का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, UAE के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार रहने का इंतबाह। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फ़ैदान का टेलीफोनिक रब्ता ख़ित्ते की सूरत हाल और ताज़ा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा के इसहाक़ डार को 4 फ़रीक़ी वज़ीर ख़ारिजा इजलास में शिरकत की दावत। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा का इजलास रवां माह के आखिर में इस्तांबुल में होगा। दूसरी जानिब इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत SCO सरबराही इजलास से मुताल्लिक़ अहम बैठक। तैयारियों पर इज़हार इत्मीनान। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के एहतजाज का चौथा रोज़। लाहौर, कराची और पेशावर में धरने जारी। लाहौर में कारकुनों से खिताब में लियाकत बलोच ने कहा, हुकूमत रोज़ाना पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर अवाम के साथ जुल्म कर रही है। हुक्मरान अपनी अयाशियाँ और प्रोटोकॉल छोड़ने को तैयार नहीं। हाफिज़ नईम आज पेशावर में मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान करेंगे। तमाम पाकिस्तानी अपने हुकूक के लिए धरनों में शिरकत करें। बलूचिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिशें हर कीमत पर नाकाम बनाएंगे। बलूचिस्तान से बैरूनी सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी का जल्द जड़ से खात्मा होगा। सदर आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला ने सदर को बलूचिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के लाहौर गार्डन टाउन में पासपोर्ट ऑफिस का दौरा। दफ्तर की काउंटर्स खाली, अमला गायब। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला का पासपोर्ट ऑफिस की सूरत हाल पर शदीद इज़हार बरहमी। मोहसिन नकवी का बदनज़मी पर डेप्यूटी डायरेक्टर शहजाद असलम को ओहदे से हटाने का हुक्म। डेप्यूटी डायरेक्टर एंटी करप्शन FIA लाहौर को भी ओहदे से हटा दिया गया। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में मखसूस नशिस्तों के लिए नामजदगियों की मंजूरी दे दी। पार्लिमानी बोर्ड की सिफारिशात की रोशनी में पार्टी टिकट जारी। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए मरियम जमान, मरियम इदरीस, सहरिश कमर और रिफत आबिद को टिकट जारी। ओवरसीज़ कश्मीरियों की नशिस्त के लिए अब्दुर्रहमान को मुस्लिम लीग नून का टिकट जारी। सैयद इफ्तिखार गिलानी को टेक्नोक्रेट्स और दीगर प्रोफेशनल्स की नशिस्त पर पार्टी टिकट देने की मंजूरी। सदर नून लीग नवाज शरीफ की ईवान वज़ीर आला आमद अहम मुलाकातें। मुतल्लिक़ा अफसरों की चेयरमैन लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल नवाज शरीफ को मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग। नवाज शरीफ का भाटी चौक अंजपास लाहौर का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। दूसरी जानिब नवाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। दोनों रहनुमाओं ने नवाफ बिन सईद अल मालिकी की सिफारती खिदमात को सराहा। हुकूमत मुल्क में डिजिटल टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए कोशा है। गूगल के साथ ताउन पाकिस्तान में रोज़गार के मौक़े पैदा करेगा। वफाकी वज़ीर IT शुजा फातिमा का तकरीब से खिताब। कहा, गूगल के पाकिस्तान आने से और भी बहुत सी कंपनीज आएंगी। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा केस में इंसाफ के लिए ताजरों का एहतजाज। गुलबहार गोली मार सैनिटरी मार्केट के ताजरों का एहतजाजी मुजाहरा। मीर रज़ा के वालिद मीर हुसैन भी शरीक। लसबेला से नाजिमाबाद जाने वाली शाहराह पर ट्रैफिक मुतासर।
कराची में CTD की कार्रवाई, 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। DIG CTD असफर महीसर की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा डिफेंस में यौम आज़ादी के स्टॉल पर फायरिंग में मुलव्वस 3 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमों का ताल्लुक कलअदम तंजीम से है। स्टॉल पर कौमी परचम फरोख करने वाला शहरी जाम हक हुआ था। मुलजिमान से 3 हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल बरामद कर लिया गया। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर सफ़र शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। यूनिवर्सिटी रोड जगह जगह खुदाई, सड़क टूट फूट का शिकार। रेड लाइन मंसूबा 4 साल बाद भी फाल ना हो सका, नामुकम्मल हो सका। मलीर हॉल्ट से नुमाइश चुरंगी तक 26 किलोमीटर तवील मंसूबे का आगाज़ 2022 में हुआ। तकमील की तारीख 2024 मुकर्रर थी, लेकिन वक्त गुजरता गया और मंसूबे पर काम आज भी जारी है। पाकिस्तान और तुर्की के भी एयरबेस पर इसराइली हमले की मजम्मत। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा हमले शाम की इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। तुर्क वज़ारत खारजा ने कहा बैनुल अक़वामी बरादरी इसराइली जारियत पर फैसला कुन मौक़िफ़ ले। इसराइल की हर धर्मी बरकरार। मस्जिद अक्सा में यहूदियों को इबादत की इजाज़त दे दी। मुस्लिम हुकाम का इसराइली कोशिशों पर इज़हार तशवीश। अमेरिका ने कनाडा पर 50% टैरिफ 3 दिन के लिए रोक दिया। दोनों मुल्कों के दरमियान मुमकिन तिजारती मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे की दस्तावेजात को हतमी शक्ल देने के लिए 3 रोज़ का वक्त दरकार। भारत में आवारा कुत्तों से परेशान शहरी खुद कुत्ता बनकर एहतजाज करने पहुंच गया। आवारा कुत्तों से परेशान शहरी खुद कुत्ते का मास्क पहनकर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर पहुंच गया। शहरी का मुनफरिद हुलिया देखकर सिक्योरिटी एहलकारों ने अंदर जाने से रोक दिया। शकरगढ़ नूरकोट में सरहदी इलाके में जंगली बंदर आबादी में दाखिल। जंगली बंदर का गलियों, बाजारों और मकानात की छतों पर मटरगश्त। बंदर की बिजली की तारों के साथ छेड़छाड़, मुतादिद दुकानों की बिजली की फराहमी मुतासर। शहरियों का महकमा वाइल्ड लाइफ से बंदर को फौरन पकड़ने का मुतालिबा। और दर्द भरी आवाज़ और पुरसोस अंदाज। लोक मौसीकी के बेताज बादशाह अताउल्ला ईसा खेलवी 75 बरस के हो गए। 7 ज़ुबानों में 50,000 से ज़ायद गीत रिकॉर्ड करवाने का आलमी एजाज़ हासिल।